एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पीछे की क्लासेस में हम आपको बहुलक के बारे में बता चुके हैं, इसी क्रम में आज हम आपको बहुलक निकालना ही सिखा रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा, दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। जो पद दिए गए बारंबारता बटन में सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वो पद बहुलक कहलाता था या बहुअष्टक कहलाता था। इसी क्रम में हमने आपको कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी बहुलक याद करना सिखाया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40। सपोज दैट ये हमारी एक सीरीज है कंटिन्यूअस। ओके गाइस, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 25, 20, 18। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं। तो जैसा कि इस दिए गए बारंबारता बटन में सबसे बड़ी बारंबारता जो वो है 25 है, उसके रेस्पेक्टिव क्लास 20 से 30 है, तो हम कहते थे कि जो बहुलक होगा वो 20 से 30 के बीच में होगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस पद को हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 20 से 30 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 20.2 हो सकता है, 20.25 हो सकता है, 20.25 हो सकता है, 21 हो सकता है। इसी क्रम में 30 तक बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो ये तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की मोड हमारा 20 से 30 के बीच में लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज किया करते थे, जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा था मोड इज इक्वल टू n प्लस fn माइनस f1 अपॉन 2fn माइनस f1 माइनस f2 इंटू i। यहां fn मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, f1 मैक्सिमम से पहले और f2 मैक्सिमम के बाद, i क्लास इंटरवल, l लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास। इस क्रम में हम डिसाइड कर लेते थे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, मोड क्लास 20 से 30 होगी तो l का मान 20 हो जाएगा, fn 25 हो जाएगा, f1 12 और f2 20 हो जाएगा और i का मान 10 के 20 क्लास में क्लास इंटरवल 10 का है। ओके गाइस, तो इजीली हम मोड की वैल्यू याद कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, सपोज कीजिए कि ये दो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो मैक्सिमम है और वो अलग अलग क्लासेस के लिए है। एक तो 20 से 30 के लिए 25 है और दूसरा 30 से 40 के लिए भी 25 फ्रीक्वेंसी है, जबकि बड़ी फ्रीक्वेंसी 25 है और ये दो क्लासों के लिए दी गई है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि मोड क्लास कौन सी होगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम l का मान यहां से लें या यहां से लें, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम यूज करते थे ग्रुपिंग मेथड। क्यों? क्योंकि अगर l का मान 20 से शुरू किया जाएगा तो 20 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और अगर 30 से शुरू किया जाएगा तो 30 पॉइंट कुछ आएगा। और समस्या ये है कि यही fm है, यहां माने या यहां माने। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम समूह विधि ग्रुपिंग मेथड का यूज करते थे, ये डिसाइड करने के लिए कि इन विच क्लास मोड विल बी लाई। सिर्फ सब ग्रुपिंग मेथड ये डिसाइड करता है, ग्रुपिंग मेथड ये डिसाइड करेगा कि मोड 30 से 40 के बीच में है या 20 से 30 के, केवल इस क्लास को डिसाइड करने के बाद। क्योंकि ये क्लास हम इसलिए जैसे बिना ग्रुपिंग मेथड के इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि 20 से 30 और 30 से 40 दोनों ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 है और इक्वल है। तो हम ये डिसाइड केवल क्लास डिसाइड करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। जब हमारी क्लास ये डिसाइड हो जाएगी कि किस क्लास में हमारा मोड लाई कर रहा है, हम फॉर्मूला ये ही यूज करेंगे। जैसा कि मैं इसी एग्जांपल को मान लीजिए आगे बढ़ाऊं, तो ग्रुपिंग मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में समूह विधि, समूह विधि। इस विधि में करना क्या है, इस दिए गए बारंबारता बटन को यथास्थिति में लिखिए, क्लास इंटरवल। ओके गाइस, और सामने फ्रीक्वेंसी
What is class interval? First is 0 to 10. The frequency is 8. Second is 10 to 20, and frequency is 12. Next 20 to 30. The frequency is 25. Next is 30 to 40. 30 to 40 frequency is again 25, and the next is 40 to 50, and the frequency is 80. Okay guys, now we start our grouping method. हम अब अपना समूह विधि ज्ञात कर रहे हैं। उस समूह विधि में क्या करना है, सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि दी गई फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जैसा कि ये 25 और 25, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम एक सर्कल में बंद कर लेंगे, गोले में बंद कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये बंद कर ली, और ये डिसाइड, ये गोले ये बता रहे हैं कि पहले ग्रुप में ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप में क्या करना है, हमने दो वैल्यूज को जोड़ना है। 12 और 8 20, 25 और 25 50। ओके गाइस, आर यू क्लियर? अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, ये बड़ी वैल्यू है 40। ओके, अब जब मैंने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा तो नीचे की तरफ एक वैल्यू हो गई। अब मेरा उद्देश्य सेकंड ग्रुप में, सॉरी थर्ड ग्रुप में ये होगा कि मैं ऊपर से एक छोड़ूं। मैंने ये छोड़ा तो मैंने क्या जोड़ना है, 25 12 कितना होगा 37, और 25 और 18 43। इसमें बड़ा कौन सा है? ओके गाइस, आर यू क्लियर? इसमें बड़ा कौन सा है? 43। इसी क्रम में हमने अगर ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल और आगे दे रखे होते तो और टेबल बना लेते। अब मैं ये डिसाइड करने के लिए कि किस क्लास में हमारा लोड अप्लाई करता है, मैं इस टेबल को एनालाइज करता हूं। एनालिसिस ऑफ टेबल। ओके गाइस, टेबल में एक तरफ तो ग्रुप होंगे, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकंड ग्रुप, और ये हमारा थर्ड ग्रुप, और एक तरफ होंगी क्लासेस। क्या होंगी? क्लासेस। ओके गाइस, क्लासेस जोन सी क्लास के लिए हम लोग जिस क्लास के लिए ये वैल्यू कंसीडर हुई है। ओके, next, in the analysis of table, first of all taken the groups 1, second and third, first, second and third। ये मेरे 3 ग्रुप हो गए। या फिर आप यहां क्लास बना लीजिए और यहां नंबर लिख लीजिए, तो 1 2 और 3। ओके, कंसीडर कीजिए पहले ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 और 25। किस क्लास के लिए? 20 से 30, 20 से 30 और 30 से 40 के लिए। 20 से 30 और 30 से 40 के लिए। गाइस, दूसरे में 50 किसके लिए? 20 से 30 और 30 से 40। 20 से 30 और 30 से 40। नेक्स्ट 43, 30 से 40 और 40 से 50। 30 से 40 और 40 से 50। या तो आप ऐसे कर लीजिए। ओके गाइस, तो यहां हम काउंट कर लेंगे, 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां पर हम 1 लिख देंगे। या हम इस प्रकार से ना करके इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। जैसे दूसरी टेबल अगर हम बनाना चाहें, सपोज पहले इसी से देख लीजिए आप, तो ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 3 बार रिपीट हुआ और ये 1 बार रिपीट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज में जो रिपीटेशन हुआ है वो पहले, दूसरे और तीसरे ग्रुप में जो मैंने किया है 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40 पहले ग्रुप में। दूसरे में भी 20 से 30 और 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40। तीसरे में 30 से 40 और 40 से 30 से 40 और 40 से 50। तो ये 2 बार यूज हुआ 20 से 30 और 30 से 40 3 बार, और 40 से 50 1 बार यूज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल क्लास
क्लास होगी जिसमें मोड लाई करेगा वो 30 से 40 में लाई करेगा। ओके गाइस, तो हम एल, एफ एम, F1 डिसाइड कर सकते हैं। जो कि प्रॉब्लम था कि हम इसको माने मॉडल क्लास या इसको, वो यहां से डिसाइड हो गया कि 30 से 40 में हमारी मॉडल क्लास होगी। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब दूसरा इसको एनालाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। ओके गाइस, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मेरी क्लासेस हो गई। पहले ग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस किस की है? 20 से 30 और 30 से 40 की। तो 20 से 30 और 30 से 40। ओके गाइस, हो गया फर्स्ट ग्रुप। भाई जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है वो 20 से 30 और 30 से 40 की है। दूसरे में भी 20 से 30 और 30 से 40 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो 20 से 30 और 30, जितना टोटल 50 आया है। ओके, अभी थर्ड ग्रुप में क्या है? 43। किस किस का? 30 से 40 और 40 से 50। 30 से 40 और 40 से 50। इनको जोड़ा, ये 2 आया, इसको जोड़ा, ये 3 आया, इसको जोड़, ये 1। तो कह सकते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग में, वो कह सकते हैं 30 से 40। हेंस हम कह सकते हैं मोड लाई इन क्लास 30 to 40। मोड जो है वो 30 से 40 के बीच में लाई करेगा। हेंस देयरफॉर L is equals to 30। ओके गाइस, FM is equals to 25, F1 also 25, इससे पहले वाली 25, F2 18 and I is equals to 10। ओके, फॉर्मूला मोड is equals to L plus FM minus F1 upon F2FM minus F1 minus F into I। ओके गाइस, पुट ऑल वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या मिलेगा? मोड इज इक्वल्स टू L, व्हाट इज L? 30 प्लस FM 25 माइनस F1 आल्सो 25 अपॉन 50 माइनस 25 माइनस 18 इनटू 10। ये 0 हो गया। 30 प्लस 0, तो मोड इज इक्वल्स टू 30 आंसर। ओके गाइस, आर यू क्लियर? Grouping method is only a technique to decide in which class mode will be lie from given classes। समूह विधि केवल इस प्रकार की तकनीकी है जो ये बताती है कि इस दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, चूंकि इन दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की दो क्लासेस की बारंबारता है समान है और अधिक है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मोड 20 से 30 में है या 30 से 40 में। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि मोड विल बी लाई 20 to 30 और 30 to 40, we can use grouping method, then we decide in which class the mode will be lie। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये निश्चित हो जाता है कि मोड किस क्लास में लाई करेगा, तो इसके लिए भी हम वही सूत्र यूज करते हैं जो सतत श्रेणी के लिए मोड निकालने के लिए यूज किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले हम दी गई फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले ग्रुप में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम गोला बना, उनके लिए हम एक सर्किल बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट टाइम हम शुरू से दो पदों को लेकर के जोड़ते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 8 20
25 25 50। यहाँ दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब क्लास आगे नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। क्योंकि अब हम नीचे एक वैल्यू छोड़ चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसमें मैक्सिमम क्या आया 50, उस पर सर्किल कर लिया। अब हम चूंकि नीचे एक वैल्यू छोड़ चुके थे, तो अब हम ऊपर एक वैल्यू छोड़ेंगे, और ऊपर एक वैल्यू छोड़ करके फिर हम दो के युग्म बनाएंगे, दो फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे। तो 12 25 37 और 25 18 43। मैंने देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 43 है। ओके गाइस, आगे भी ऐसा किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम 3 का युग्म बनाएंगे। पहला ये 8 12 और 25। अब आगे 3 वैल्यू नहीं होती है, तो ऊपर से 2 छोड़ करके बनाएंगे हम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तब तक इस विधि को तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक हमें ये डिसाइड ना हो जाए कि मोड किस क्लास में लाई करेगा। इसको एनालाइज करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप लिख लिए, और मैंने देखा कि पहले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है, 20 से 30 और 30 से 40, 20 से 30 और 30 से 40। दूसरे में 50 बड़ी, टोटल 50 आया है। फ्रीक्वेंसी का जो बड़ा है वो भी 20 से 30 और 30 से 40 है। अगले में 43 आया है, तो इसके लिए मैंने 30 से 40 और 40 से 50 लिखा। तो मैंने पाया कि 30 से 40 जो रिपीट हुआ है इन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज में, वो मोर टाइम हुआ है, मतलब 3 बार हुआ है, जबकि 20 से 30 2 बार यूज हुआ है, और 40 से 50 1 बार। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मोड 30 से 40 के बीच में लाई करेगा। एक टेक्निक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने इन क्लासेस को यहाँ लिख लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब पहले ग्रुप में 2 फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है किस ग्रुप की है, किस क्लास की है, 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40। दूसरे में भी 20 से 30, 30 से 40, तीसरे में 30 से 40 और 40 से 50। जब मैंने इनको जोड़ा तो मैंने पाया कि ये इसमें भी 3 है। मतलब ये केवल एक टेक्निक है, ये डिसाइड यानी ग्रुपिंग मेथड एक टेक्निक है, एक विधि है, एक तकनीकी है, ये डिसाइड करने के लिए कि मोड किस क्लास में लाई करता है। जब मोड हमारा हमें डिसाइड हो गया कि 30 से 40 में लाई करता है, तो ऑब्वियसली एल का मान 30 हो गया, और एफएम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 हो गया, और उससे पहले भी 55 हो गया, उसके बाद वाली F2 18 हो गया, और आई क्योंकि क्लास इंटरवल करता है 10। मैंने इस वैल्यू को सूत्र में पुट किया, तो मैंने पाया कि इस दिए गए बारंबारता वेक्टर का बहुलक 30 होगा। आर यू क्लियर गाइस? ओके, सो हियर आवर some topics of central tendencies are complete. Okay guys, like as मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में कंप्लीट हो गया एएन कंप्लीट, सेकंड मीडियन कंप्लीट, थर्ड में मैंने आपको पार्टीशियन वैल्यू बताई, पार्टीशियन वैल्यूज, ये भी इसमें क्या था, ये 3 थी, क्वार्टाइल, डेसाइल, ये भी कंप्लीट, ये और ये परसेंट है, ये भी कंप्लीट। इसके बाद चौथा था मोड, ये भी डन। आई मीन टू से दैट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाउ दैट टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, एंड the 6th is geometric mean. So guys, in next class we discuss about the harmonic mean. Okay, in next class we discuss about the harmonic mean. Okay, thank you so much.